और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं भ्रष्टाचार के केस में परिवार को मिली राहत का संपूर्ण विश्लेषण। देश के सबसे नंबर 1 शो में तथ्य नंबर 1, ईडी की मौजूदा चार्जशीट खारिज हो गई, जिससे तत्काल ट्रायल का खतरा टला है। ये राहत है। राहत क्यों मिली? ईडी की जांच 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत और 2014 के मजिस्ट्रेट सम्मन्स ऑर्डर पर आधारित थी, ना कि किसी पुलिस एफआईआर पर। इसलिए एफआईआर के मिसिंग लिंक की वजह से यह चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुई है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोर्ट ने बोला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोला। जो तथ्य नंबर 2 है कि फैसला मेरिट पर नहीं है बल्कि तकनीकी आधार पर है सीधे तौर पर। तथ्य नंबर 3, ईडी निचली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और इसकी तैयारी बकायदा शुरू हो चुकी है। तथ्य नंबर 4 और महत्वपूर्ण तथ्य इस केस के अंदर, निचली कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इस केस में आगे जांच कर सकता है। यह कैटेगोरिकली कहा है, इसलिए इस तथ्य को मैंने महत्वपूर्ण बताया। और तथ्य नंबर 5 जो कि इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अंतरिम राहत है ना कि अंतिम क्लोजर। नई एफआईआर हुई तो जांच यहीं से आगे बढ़ेगी, यानी ये टेक्निकल ग्राउंड है जिस पर ये पूरी की पूरी जिसे कहते हैं जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इट इज अ वेरी टेक्निकल ग्राउंड, लीगल टेक्निकल ग्राउंड। लेकिन आज का जो तथ्य नंबर 6 है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी इसी केस में बेल पर जमानत पर हैं। अब मैं आज के बड़े सवाल की तरफ आता हूं। क्या कांग्रेस आरोप लगाने और जश्न मनाने में जल्दबाजी कर रही है? मेरे साथ कौन कौन इस चर्चा में जुड़ रहे हैं? मेरे साथ अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है अभय जी। मेरे साथ फराज किदवई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। इंटेलिजेंट प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है जाने माने। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले भंडारी जी आप ही से शुरू करता हूं, आपके 50 सेकंड है। कांग्रेस जश्न मना रही है और कह रही है कि लाख रोकने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन सच 7 समंदर तोड़ के बाहर आ गया है। कांग्रेस इसे सेलिब्रेट कर रही है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस पार्टी इस बात को ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही है जैसे ही कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा चुनाव के पहले जब असली नतीजे नहीं आए थे और सेलिब्रेट करने लग गई थी कि उसकी सरकार बनेगी। मेरे पास ये 100 से ज्यादा कोर्ट पेजेस का ये ऑर्डर है, यहाँ कहीं नहीं लगा है कि ईडी की कार्रवाई इलीगल है। ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे जारी नहीं रख सकती, या ईडी ने जो भी किया है वो विरोधाभास से है। 2016 दिसंबर के अंदर कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रायल शुड गो ऑन। 2018 के अंदर ये इनकम टैक्स का नोटिस जो है गांधी वाड्रा परिवार को दिया गया था, जिसके खिलाफ जो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स का नोटिस सही साबित हुआ है। अब ये बहुत बेसिक लॉजिकल बात है कि 3/10/2025 को दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक एफआईआर को सेक्शन 66(2) के अंदर दाखिल कर दिया है। तो अभी जो कोर्ट ने बात करी वो क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेन की बात है, एक टेक्निकल ग्राउंड है, कोर्ट ने मेरिट ऑफ द केस पे सुनवाई की नहीं है और ऑलरेडी एक एफआईआर हो चुकी है। तो आगे तो इनके जो बेल पे परिवार बाहर है, जिससे 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है, उस परिवार से आगे भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लॉ क्या कहता है? क्या ये इलीगल है? नहीं। क्या इनको जो बेल मिली है उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करी? नहीं। क्या कोर्ट ने कहा कि ईडी आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? नहीं। तो फिर आज अगर कांग्रेस पार्टी को जश्न बनाना बनाइए, पर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सच्चाई यह है कांग्रेस पार्टी का परिवार बेल पे है और कोर्ट ने कोई भी मेरिट ऑफ द केस पे सुनवाई नहीं करी है और ट्रायल को क्वॉश नहीं किया। देखिए मिस्टर भंडारी, टेक्निकल ग्राउंड पे से ही राहत तो राहत होती है, पॉइंट नंबर 1। अब मैं कांग्रेस के पास आता हूं, फिर मैं आपको आगे मौका दूंगा। अभय दुबे, जश्न में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। भंडारी जी अपनी टर्न पे, जश्न में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो इसी मामले पे राहुल जी और मैडम गांधी दोनों इसी मामले पे बेल पे ही हैं। क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सेप्ट नहीं किया है। अमीश देवगन जी, जश्न से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मातम पसरा हुआ है। मातम किस बात का? क्योंकि प्रतिशोध की आग तो भड़की, मगर यह प्रतिशोध लेने में कामयाब नहीं हुए। कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तुम्हारी सलाखों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को डिगा सके। राहुल गांधी तुम्हारे 2 धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। अब सुनिए, मैं टेक्निकल ग्राउंड क्या लिख दिया
इस अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ 232, 218 से 232 लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने जिनको गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला, अबे दुबे आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन। आपने जिनको गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला, बीजेपी ने बोला ये डकैत ऑफ इटली है। गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सारे आपके दर्शकों ने बहुत सारे दर्शकों ने मुझे लिखा था, उनकी बात सच मत होने दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आप जब मेरिट पर इस केस के तथ्यों पर बात करेंगे तो अमीश देवगन जी बोलने नहीं देंगे। मेरा आग्रह है आपसे, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने देते हैं, उनको भी सवा मिनट दिया, आपको भी सवा मिनट दिया, आपको ज्यादा समय दे दिया, आपसे दोबारा सवाल पूछा है। नहीं, आप ठीक है, मैं जानता हूं आपको, जब भी मैं सत्य और तथ्य कहूंगा आप इंटरप्ट करेंगे। ये क्या लिख दिया कोर्ट ने जानते हैं आप? कोर्ट ने ये लिख दिया कि 7 साल तक, मैं पढ़कर सुना देता हूं एक लाइन इसमें। उन्होंने कहा कि देयर इज नो डाउट दैट देयर एग्जिस्ट ए लॉन्ग लास्टिंग कंसेंसस बिटवीन द सीबीआई एंड ईडी रिगार्डिंग द नॉन एडवाइजेबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय आइदर एजेंसी। 7 साल तक दोनों एजेंसी में यह कंसेंसस थे कि इसमें एफआईआर हो ही नहीं सकती। 2015 में ईडी ने पहले इसमें क्लोजर की सिफारिश कर दी, उस डायरेक्टर कचोट को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने साफ लिख दिया, क्यों? क्योंकि 1 इंच भी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है जेल से यंग इंडिया में, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बन सकता है? यह पहले भी उन्होंने बात कही थी। और दूसरी बात यह थी कि सेक्शन 5 का वायलेशन था कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन इसका कॉग्निसेंस लेकर एफआईआर करता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के लिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्या कहा इस ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2016 में कहा कि आप जो है ये फिशिंग इंक्वायरी मत कीजिए, आप सिर्फ केस को डिरेल करने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेजों की बात करते हैं जिनका इनसे सरोकार नहीं। 2018 में कहते हैं कि ये तारीख ले रहे हैं। गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया, ओके प्रदीप भंडारी, गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया, बिल्कुल मैं सहमत। ये बिल्कुल पवन खेड़ा जी ने जो बोला, जिम्मेदारी से बोला, और ये आप नोट करके रखिएगा, ये इटालियन माफिया परिवार की फाइनल डेस्टिनेशन जेल ही होगी। ये रहा मेरे पास कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, झूठ बोलते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर ई, क्योंकि कोर्ट की फाइंडिंग्स 256 पे, उसके पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट खुद ये एक्नॉलेज करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला भेजिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं फाइनल ऑर्डर पढ़ रहा हूं, ऑब्जर्वेशन से मत जाइए, फाइनल ऑर्डर पढ़िए। पॉइंट नंबर 256 पे कोर्ट क्या कहता है कि ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, तो एफआईआर के हिसाब से ईडी अपनी कार्रवाई कंटिन्यू कर सकती है। हम प्राइवेट कंप्लेन को डिसमिस करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर कोई लीगल नहीं का है, झूठ बोल रहे हैं आप। अक्टूबर 2025 का ये रहा हाँ, तो उसको कोर्ट ने नहीं कहा तो 3/10 कब है भाई? 3 अक्टूबर। सुनो, 2015 में हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने 2015 में कहा था कि इनिशियली इस पूरे केस के अंदर, ये रहा हाईकोर्ट का 2015 का ऑर्डर, इस पूरे के पूरे केस के अंदर क्रिमिनलिटी दिखती है, तभी एक भी बार आपको एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है, एक भी बार इस केस को क्वॉश नहीं किया है, ना कोर्ट ने इस पे कॉन्ट्ररी ओपिनियन दी है। और बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे होता है। अमीश देवगन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मैं 50 लाख रुपए, अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, क्या 50 लाख में आपको 90 करोड़ का लोन मिल सकता है? ये बड़ा बात है। वाड्रा परिवार को 90 करोड़ का लोन सिर्फ मात्र 50 लाख में मिला। ओके, ये पॉइंट है, मैं जवाब देता हूं। ओके, एक मिनट, मिस्टर भंडारी, आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी के वक्ता ने अपनी बात को रख दिया। अब अबे दुबे, एक लॉजिकल पॉइंट है, देखिए केस ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड पे चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं करा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी? ये एक वैलिड सवाल है। आप किसी को देंगे, आप किसी से लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कई बड़े सवाल है, इसके जवाब आपको देने चाहिए। सेलिब्रेशन आप करिए, आप बीजेपी में मातम देखिए, गैंग्स ऑफ गांधीनगर देखिए, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी का जो करोड़ों दर्शक शो देख रहे हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, वो समझ लीजिए, एजेएल कंपनी में 3 संस्था हमारे थे, जिसमें कौमी तंजीम था, जिसमें नवजीवन अखबार था और जिसमें नेशनल हेराल्ड था। आजादी की लड़ाई के अखबार थे। उन आजादी की लड़ाई के दीवाने जो पत्रकार थे,
उन पत्रकारों की वेतन और पेंशन का पैसा था। जो संस्थान हमारे थे सब सरकार ने लीज पर दिए थे, इसलिए हम उस पर लोन नहीं ले सकते थे। उन सरकार के स्थानीय निकायों का टैक्स का पैसा था जो चुकाया गया। और क्या है सेक्शन 20, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया, एक भी रुपया उसके डायरेक्टर्स डिविडेंड नहीं ले सकते, 1 रुपया सैलरी नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, कोई प्रीमाइसेस नहीं ले सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अपराध को रोकने के लिए इस कंपनी को बनाया। तो यही तो ईडी ने 2015 में कहा था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है तो उसमें मुकदमा कैसे बनता है। और ये इन्होंने क्या षड्यंत्र किया, अभी कोर्ट ने पूछा इनको, जो 3 अक्टूबर की एफआईआर है, उन्होंने कहा इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेनेंट का कॉग्निसेंस लिया तो कोर्ट ने कहा कि बोला। अब आप एक मिस्टर भंडारी रुक जाइए, ओके अब मैं बिल्कुल आपको मौका देता हूं, लेकिन अबे दुबे 2010 में सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाई, यस और नो? यस। एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई, यस और नो? यस। अब मैं आपके पास आता हूं। झूठ नहीं कैसे यस? एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की नहीं हो गई क्या? जब यंग इंडिया कंपनी बनाई, जब एजीएल में 90 करोड़ का, जब एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया गया 50 लाख के बदले, तो कंपनी तो हो गई ना, और प्रॉपर्टी भी हो गई कि नहीं हुई? आप डिनाई कर रहे हैं। सुनिए ना, क्योंकि मैं जो डाटा उठा रहा हूं ये कोर्ट में जो है उससे उठा रहा हूं सब कुछ, इसलिए समझ के बोलिएगा इस मामले पे। नहीं हुई साहब, हाँ सोच के बोल रहा हूं। कंपनी एक्ट को पढ़िए ना, तो एजेल की कंपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ना पैसा ट्रांसफर हो सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पढ़िए आप कम से कम अमीश देवगन जी। जितने कारपोरेट तो कितने की संपत्ति थी ये तो मानिए ना, वो सब एग्जैक्टली यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। वो संपत्ति कितने की थी? वो संपत्ति कितने की थी? 50 लाख रुपए में कोई 90 करोड़ की संपत्ति देता है क्या? ना अरे साहब मेरी बात सुनिए, एक सिंगल पैसा अगर एजेल से ट्रांसफर हुआ हो तो बता दीजिए। इसीलिए तो ईडी ने कहा था कि कोई केस ही नहीं बन सकता इसमें। मैं ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर की एक भी बात नहीं करी, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर की बात ही नहीं करी। आरोप यह है कि यंग इंडिया ने एजीएल की 2000 करोड़ की से ज्यादा की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर दिया, ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन प्रॉपर्टी किसने में थी? दर्शकों को साधारण शब्दों में समझने के लिए एक बात बता दूं। यंग इंडिया कंपनी बनने का अर्थ यह था कि एजीएल की संपत्ति पर ताला लगा देना। अगर कोई ताला का प्रयोग करता है उस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, तब वो नॉट फॉर 50 लाख का लोन देकर 50 लाख का लोन देकर आप मेरे स्टूडियो में ताला लगा देंगे? बताइए आप मुझे, ऐसा हो सकता है? आपने बोला ना ये आजादी के मतवालों का, अगर आपकी कंसेंसस है, अगर आपकी कंसेंसस है, तो अगर आप सहमत हो कि अभय जी मेरे स्टूडियो से, अबे भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आई नो यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मैं ताला लगाऊंगा। नहीं अबे दुबे, मैं आपको बहुत लंबे से जानता हूं, एंड माय हम्बल सबमिशन सर, देखिए मैं इसमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। एजीएल अखबार नेशनल हेरल्ड को छापती थी और 90 करोड़ का कांग्रेस ने एजीएल को लोन दिया। उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई। अब बताइए यंग इंडिया में, एक सेकेंड, यंग इंडिया के अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है बताइए? जिसने ताला, आपने बोला ना ताला लग गया, यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन कौन है? ये आप पढ़िए ना, इस ऑर्डर को आप पढ़िए। मैं तो ऑर्डर को पढ़ चुका हूं। यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन है? विस्तार सुनिए ना सर, सुन रहा हूं मैं तो। अमीश देवगन जी, सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? यंग इंडिया कंपनी है, उसका डायरेक्टर कौन है जिसने ताला लगाया? आप ही ने बोला ना हमने ताला लगाया, सुरक्षित किया। वो सुरक्षित करने वाले डायरेक्टर कौन थे? नाम लीजिए उनका। 10 साल मैं कह रहा हूं, ईडी सीबीआई स्वामी जी 10 साल से क्या घास छील रहे थे क्या? बिल्कुल घास ही छील रहे थे। बताइए ना, कोर्ट कहता रहा कि ये, एक मिनट आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने दीजिएगा, 10 सेकंड। मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं आपके चैनल पर, देखिए क्या होता है। देखिए लालू यादव चारा घोटाले का मामला था, उसका ट्रायल पूरा होने में कितना टाइम लगा? देखिए इस देश की अदालतें, इस देश का लीगल सिस्टम टाइम लगता ही है, इस देश की प्रणाली में टाइम लगता ही है। मैं समय पर नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूं यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? मैंने तो और कुछ सवाल ही नहीं पूछा। अगर मेरे सवाल में कुछ गलती है सर, क्यों तो नहीं आप थे? अमीश जी आपका सवाल गलत है। मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला हमने ताला मारा,
हमने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो यंग इंडिया कंपनी थी जिसने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए, चाबी घुमाई, उसके डायरेक्टर कौन है? नाम ले दीजिए आप, कौन है डायरेक्टर्स यंग इंडिया के नाम? अरे खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोती, ये सारे जितने बड़े आई रेस्ट माय केस, आई रेस्ट माय केस है इस यंग इंडिया के। ओके, आई रेस्ट माय केस। एक मिनट अमित देवगन जी, एक सेकंड, आखिरी 10 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, 20 सेकंड योर टाइम। 10 सेकंड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नाउ, 20 सिर्फ, हाँ बस। अब मैं देश के लोगों बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस? भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में केन स्टार नाम की कंपनी में चंदे का पैसा इन्वेस्ट किया। इनकम टैक्स का 141 में नोटिस आ गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप टैक्स भरिए। ये बौखला गए। इन्होंने कहा कि हम एक समाचार अच्छा, पत्र ठीक है, निकालते हैं, उसके लॉस को सुनिए अमित देवगन जी, भ्रष्टाचार पे कौन सच्चा और कौन झूठा? इनके राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त हो जाती अगर 10 साल हमने इसका संज्ञान लेकर। मैं एक बहुत बड़ी बात आप भी कर लेते ना, आप हंस क्यों रहे थे? क्या मैंने आपको सुना? ओके, अमीश भाई क्यों नहीं? आज कह रहा हूं, मैं भविष्य में भी नहीं करेंगे। हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते हैं। अमीश भाई, मैं इनके समय बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज। अबे जी, अमीश भाई 1937 पर जवाब लीजिए इनसे। इसमें 5000 शेयर होल्डर थे, पूरे विश्व में 5000 शेयर होल्डर जो फ्रीडम फाइटर थे। इसका एसेट था 2000 करोड़ का। यंग इंडिया लिमिटेड राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें 76% शेयर होल्डिंग सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। पूरा 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की थी, वो प्रॉपर्टी है जेल में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जेल में नहीं थे अभी भी, मात्र 50 लाख के अंदर ये क्या है? ये सब अच्छा, अभी दुबे वो आपके बीच में नहीं बोले। अभी दुबे गिव दैट रिस्पेक्ट को आपके दुबे नहीं बोले। 64 करोड़ का अटैच किया ईडी ने। हेरल्ड हाउस पटना को 12 करोड़ का एजीएल को अटैच किया है। हेरल्ड हाउस दिल्ली 350 करोड़ को अटैच किया है। एजीएल इंदौर के ऑफिस को अटैच किया है। एजीएल पंचकुला का ऑफिस जिसका वर्थ प्रॉपर्टी का 64 करोड़ है, उसको अटैच किया है। टोटल प्रॉपर्टी अभी तक 755 करोड़ ऑलरेडी ईडी अटैच कर चुकी है। और इस सब पे कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये पूरा प्रॉपर्टी का स्कैम है, जिसका ये प्रॉपर्टी का स्कैम है। ओके, ये